आज हम कक्षा 10 का 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 का 11वां चैप्टर पढ़ा था, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 12वें चैप्टर में पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। इसका पहला लिखा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 12√3 मीटर है, तो घन की भुजा होगी। एक घन के विकर्ण की लंबाई 12√3 मीटर है। पहले हमको घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र पता होना चाहिए। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, इसको नोट करिए। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा। √3 गुणे भुजा होता है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का बोलता है, इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। घन का तो ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H², लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। इनको नोट कर लीजिए। तो यहाँ बोला एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी दी है। घन का विकर्ण मतलब कहा जाए तो घन का विकर्ण मतलब √3 गुणे भुजा। √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया है 12√3, 12√3 दिया है। √3 से √3 दोनों से कट गया, भुजा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। भुजा आ जाएगा कितना, 12 मीटर। मीटर में तो मीटर लिखना है। भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। 12 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन के कोर की लंबाई 2a दी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, कोर मतलब होता है भुजा ही, कोर मतलब होता है भुजा। तो यहाँ पर दिया है घन के कोर की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो घन के विकर्ण की, इसको नोट करिए, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा बराबर √3 गुणे भुजा बराबर घन के कोर की लंबाई का, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √3 गुणे भुजा होता है। कोर की लंबाई का सूत्र दिया, कोर मतलब भुजा, भुजा के जगह में हमको क्या रख देना है, 2a। तो √3 गुणे भुजा का मान लिख देना 2a। तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2√3a हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई 2√3a हो जाएगा। इसका ट्रिक भी देखिए, शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, अगर विकर्ण की लंबाई दी है, भुजा निकालना है तो √ हटा दो, और यदि कोर की लंबाई दी है और विकर्ण की लंबाई चाहिए तो उसमें √ लगा दो। जो दिया है भुजा उसमें √ लगा दो। भुजा दी है, विकर्ण निकालना है तो √ लगा देना है। यदि विकर्ण की लंबाई दी है, भुजा निकालना है तो √ हटा देना, भुजा निकालना है तो √ हटा देना है। यदि विकर्ण की लंबाई निकालना है, भुजा दिया है तो उसमें √ लगा देना है। ये ट्रिक है। अगला, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या, फलक मतलब जहां से इसको रखा जा सकता है। घनाभ ये एक, ये होगा नीचे 1 2 3 4 5 6। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। कुल फलकों की संख्या 6 होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका सूत्र भी नोट करते जाइए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यदि वृत्त की परिधि आती है उसको भी नोट कर लीजिए। वृत्त की परिधि
परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, इसको भी नोट करिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी वृत्त की परिधि भी। तो यहां पर बोलता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है। देखिए क्षेत्रफल होता है मतलब r स्क्वायर, तो यदि हम किसको त्रिज्या को दुगुना कर दे तो क्षेत्रफल 2 का वर्ग कितना होता है 4 गुना हो जाता है। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि मान लो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर दिया है, ठीक है, हमको r को दुगुना करना है तो हम लिख सकते हैं पाई r को 2r स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और r स्क्वायर, तो ये पाई r स्क्वायर क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, कितने गुना 4 गुना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। एक घनाभ के कोरों की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, आखिर ये सूत्र यूज हो गया, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल होता है लंबाई, चौड़ाई होता है बी, ऊंचाई होता है यस, तीन को इसके जगह में रख देंगे तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, यल मतलब पहली भुजा 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बी 4, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 4 तो 16, एच 5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 25, सबको जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। अंडर रूट 40 आ जाएगा, एक इसका गुणनखंड कर लीजिए 40 का, 40 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 1 2 का जोड़ा बनना तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा सेंटीमीटर, 2 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे एक अर्धगोलीय प्याले में खाली 60 सेंटीमीटर पानी आएगा जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया है, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास 7 सेंटीमीटर दिया तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोलाकार प्याले में पानी डालना मतलब अर्धगोले का आयतन लगेगा, क्या होता है अर्धगोले का आयतन, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोला बोला है तो अर्धगोले में आधा हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये 4/3 है तो अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, r का मान कितना लिखा है 7/2, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब लगा है, एक 7 से एक 7 काट दो, एक 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना बचा 7 गुणे 11, 11 से 77 गुणे 7 बटे में 2 तिहाई 6, 7 57 और 7 57 4 53/6, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आयतन हो जाएगा 539/6, कौन सा है ये 539/6 सेंटीमीटर की हो जाएगा, पानी आएगा उसमें। आगे चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वह समांतर षटफलक, षटफलक मतलब 6 जिसकी सभी फलके आयताकार हो। यदि किसी समांतर षटफलक की फलके आयताकार है तो वो
घनाभ कहलाता है। यदि फल के वर्गाकार हैं तो वो घन कहलाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अगर समांतर षटफलक की फल के आयताकार है तो वह क्या कहलाएगा? घनाभ, घनाभ कहलाएगा। और इसको भी नोट कर लीजिए, यदि फल के वर्गाकार है तो घन कहलाएगा। फल के अगर वर्गाकार हैं तो घन कहलाएगा। इसको भी नोट करिए अलग से। यदि फल के आयताकार है तो घनाभ बनेगा, यदि फल के वर्गाकार है तो घन बनेगा। अगला, यदि किसी घन की कोर 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगी? यदि घन की कोर मतलब घन की भुजा 3 गुनी कर दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन सूत्र देखते हैं। घन का आयतन होता भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन भी साथ में लिख लीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है यल गुणे बी गुणे एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां बोला है घना, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा 8वां। यदि किसी घन की कोर 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? घन की कोर मतलब घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए। देखते इसको। घन की भुजा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुणे भुजा कर दिया जाए तो 3 का गुना 3 बार करेंगे, 3 करना तो 27 गुणे भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब क्या होता है? घन का आयतन। तो घन का आयतन कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना। घन का आयतन हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। नोट करिए इसको। एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का एक सूत्र होता है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र होता है, हमने बताया था कि यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र होता है। इसमें शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र लगाइए। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र यल स्क्वायर, यल मतलब होता है त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी दी हुई है? एक शंकु की त्रिज्या इतनी दी है और त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर यच, यच मतलब ऊंचाई होता है। ऊंचाई हमको इसकी निकालना, ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई की जगह भी यच ही रहेंगे। आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, इधर ला लेंगे तो -9 हो जाएगा। यच स्क्वायर, यच बराबर अंडर रूट आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, 4 चौको 16, मतलब कि कहा जाए तो ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला इसका लिखा हुआ है एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई, एक ही त्रिज्या एवं एक ही ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतनों का अनुपात, मतलब बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। इनके सूत्र लिखे क्या? नहीं लिखे, इनको लिखिए। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु होता है, शंकु का आयतन बेलन का आयतन का तिहाई होता है। अब बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना होता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर पहले क्या बोला है? बेलन का आयतन शंकु का आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर याच पाई आर स्क्वायर याच 1/3 नीचे तो ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये भी नोट कर लीजिए कि एक जीवा संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ये क्या है? ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड क्या होता है? एक जीवा संगत चाप से घिरा क्षेत्र। ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन कितना गुना होता है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई 1/3 भाग होता है। और बेलन का आयतन शंकु का आयतन बोलता है 3 गुना हो जाता है। लेकिन पहले शंकु बोला था, शंकु का आयतन बेलन का तिहाई होता है। कितने गुना होता है? 1/3 गुना। 1/3 गुना होता है। आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन का क्या कहलाता है? आयताकार कागज का क्षेत्रफल। एक अगर आयताकार कागज कोई है तो उसका आयताकार कागज है, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी से बेलन बनाएंगे तो बेलन का क्या लगेगा? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। बेलन क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहलाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? 4। घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए, 2 इधर से और 2 इधर से, 4 विकर्ण होते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, इसको भी नोट करिए। वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई, वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई बोलिए कि वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? θ/360 गुणे 2 पाई r। यदि वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोले, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। ये भी नोट कर लीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बोले तो θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई या कि वृत्त के चाप की लंबाई के सूत्र बोले तो θ/360 गुणे 2 पाई r। तो यहाँ क्या बोला है? वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र θ/360 गुणे 2 पाई r होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है। शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। क्योंकि शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। यदि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की हो तो कोर की लंबाई, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो घन का आयतन दिया 8, इसका क्यूब हटाएंगे या कि इसका क्यूब लगा रहने दीजिए। इसमें भुजा क्यूब बराबर, ये कहे का क्यूब है 2 का क्यूब है। 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यूब से क्यूब करके भुजा कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। भुजा आ जाएगी 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा। यदि घन की कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो आयतन, अब इसमें घन के कोर की लंबाई दी है तो आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी दी है 3, तो 3 के क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, कितना होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन इसलिए क्यूब लगेगा। आगे आइए, अंतिम क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर है तो घन के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √3 गुणे भुजा, भुजा मतलब कोर, कितना दिया √243, ये रूट उधर चला जाएगा √3, तो भुजा आ जाएगा, भुजा बराबर ये चला जाएगा √3 बटे में चला जाएगा 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243 होता है। ठीक है, एक √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 3 बचेंगे, 1 2 3 4 √3 बचेंगे। तो 1 3 बाहर आया, 1 3 और बाहर आया, कितना आ जाएगा, घन की भुजा आएगी 3 3 9 सेंटीमीटर, घन की भुजा, घन की कोर की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इनको सब नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इनको पढ़ के जरूर जाइएगा।